Yo, what's up everyone? It's your boy Fajwal. Welcome back to my reaction channel, guys. कैसे हैं आप सब? Close your eyes. तो मैं जरा सा इधर से उधर क्या हुआ, ईद के चक्कर में थोड़ा सा गायब क्या हुआ, तुम लोग ने तो पकड़ के झगड़ा करा दिया। सुना है नई नई खबर आई है, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे पता चला है। तुम लोगों ने कमेंट करके बता दिया और तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज कर दिए। यहाँ तक कि लॉन्डो ने तो इंस्टाग्राम पे कॉल भी मिला दी कि भैया सीन्स ऐसे हो रखे हैं कि डीएचएच में झगड़ा हो गया। किन लोग के बीच झगड़ा हो गया? पहले अगर बोलते हैं इस चीज़ को, अगर 1-2 महीने पहले रख के बात करते हैं तो ये होता कलमकार वर्सेस बंटा रिकॉर्ड्स। बट अब ये बंटा रिकॉर्ड्स वर्सेस सिर्फ और सिर्फ कर्मा है, क्योंकि कर्मा ने लेबल छोड़ दिया है। एक चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ, एयरप्लेन मोड तो मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका हूँ, तो मैं आई बटन में कहीं तो मैं डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। उसके ऊपर रिएक्शन पहले मैं दे चुका हूँ, करीब 2 हफ्ते पहले मैंने उस पर अपना रिएक्शन दे रखा है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन यंग गालिब के साइड से उसका रिप्लाई आया है, ईद के बाद उसका रिप्लाई आया है। एंड गाने का नाम है बीस्ट मोड, इसकी प्रोडक्शन रिफिक्स ने कर रखी है। मैं इस गाने को सुनूँ, अब वो गाना मैंने सुन रखा है एयरप्लेन मोड करीब आज से महीने भर पहले, महीना भर बोलेंगे कितने टाइम पहले आया है, करीब 2 से 2.5 हफ्ते तो हो ही रहे होंगे उस गाने को पर्टिकुलरली आए हुए। तो एक काम करते हैं, पहले उस गाने को सुन लेते हैं विदाउट पॉज करे, बिना कुछ करे, ताकि हमको पूरा इसका केस मालूम हो रहे, पता चले कि इस किस किस चीज़ों का यंग गालिब ने रिप्लाई दिया। तो पहले वो गाना सुन लेते हैं जल्दी से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कुछ भी स्किप ना करे हुए, कुछ भी करते हुए, बिल्कुल बस एक बार में बस कुछ सुनते हैं। फिर उसके बाद बीस्ट मोड सुनते हैं जो मेन इसका मोमेंट है। तो मैं बता दूंगा कहाँ से तुम लोग स्टार्ट करो जो तुम लोग को बीस्ट मोड देखने को मिल जाए, अगर तुम लोग डायरेक्ट बीस्ट मोड का रिएक्शन देखने आए हो तो। बट अगर तुम चैनल पर नए हो तो अभी इसी वक्त फॉरन चैनल को सब्सक्राइब करो राइट नाउ, क्योंकि मैं डेली रिएक्शन वीडियोस यहाँ पे डालता रहता हूँ, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर मेरी चैनल, मजा आ जाएगा तुम लोग को। एंड ये बीफ गेम, ये अब ये रिएक्शन तो मेरे बैक टू बैक आने वाले हैं, एंड कुछ भी डिले नहीं होगा, कुछ भी मामला नहीं होगा, डेली बहुत सारे रिएक्शन मिल जाएंगे तुम लोग को, एंड बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो राइट नाउ, अभी इसी वक्त। तो रिएक्ट स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं पहले एयरप्लेन मोड, फिर मिलेंगे बीस्ट मोड, एंड मजा आ जाएगा। तो कानों के बारे में लगा चुका हूँ, वीडियो में अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं विद इन 3, 2, 1, लेट्स गो बेबी। देखो मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूँ, इसका मैं ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका हूँ, इस पर मैं कुछ ऐसा अपना रिएक्शन नहीं दूंगा, जो भी बात है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एयरप्लेन मोड के रिएक्शन में आई बटन में मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लो। इसको बस खाली इसलिए सुन रहे हैं हम लोग ताकि मुझे रिमाइंड रहे चीज़ें कि यंग गालिब ने जो अभी डिस्ट्रैक्ट निकाला है बीस्ट मोड, उसमें जो बातें हो रखी हैं वो मुझे पता हो कि उसका किस बातों का क्या रेफरेंस हो रखा है। सिर्फ इसलिए उस गाने को मैंने फिर से सुन रहा हूँ तुम लोग के सामने, ताकि मुझे याद रहे और तुम लोग को भी याद रहे मेरे साथ में सुनते हुए। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सुनना, वीडियो को लाइक कर देना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बैक टू 2015 खुश था वो वाइब में, पीता नहीं था ना ज्यादा हाई, कब दूध और मलाई से विस्की और जॉइंट्स पे पहुंच गया पता ही नहीं कहां आ गई लाइफ। जो कल तक था जॉब पे आज हाथ में माइक है, पहले सुनी नहीं आज मांगते साइन है। बचपन में वायलेंट खूब करता फाइट, अब दूर है लड़ाई से, क्रूरता दिखाई नहीं, लिया कुछ नहीं खुद औकात बनाई, ये बनते हैं रैपर औकात दिखाई। जो लंच में अकेला बैठा था साइड में, आज सबका दोस्त और आज सबका भाई है। नॉट फॉर द व्यूज एंड नॉट फॉर द हाइप, आई वांटेड टू रैप, ये ट्रू था असाइनमेंट। जो पहले भाई थे आज भी वो भाई है, ताकि भाई भी ज्यादा कमाए। सो ये कर्मा इज अ बिच बॉय, देहरादून का मेरा खून, कर्मा मेरा भाई। फ्री 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 एडवाइस, अपना कॉन्वॉय मत भरो विद जस्ट कॉनबॉयज, जिसे ये आउट रैप नहीं कर सकते हम दैट बॉय। और पुसी से बात करने के लिए रखनी पड़ी मुझे कैट वॉइस। सो मैं हूँ या नाउ हुड में बजते रहेंगे वहाँ गाने मेरे, अभी यंग है तू तेरे बस की नहीं बात, ख्याल इस बीफ का जाने दे, गेम में कौन डॉन, मोहल्ले का कौन भाई। प्यार था काफी पर जाने दिया उसे, हैड टू मेक अ डैम चॉइस। ये स्टॉक करने बन के फैन बॉयज, मैं स्टॉक भरूं जैसे सेल कोई। ये ऑप्स थे ऑप्स में मिल गए, करियर में कुछ नहीं उखाड़ा तो हिल गए। फ्लॉप्स हैं ट्रैक्स ये कभी ना चल पाए, स्टोरीज की बदौलत एक शो मिल पाए, उसमें भी मेरा ही नाम ये चिल्लाए मिल। अच्छा, इस पर्टिकुलरली जब मैंने इसका गाने का रिएक्शन दे रखा था एयरप्लेन मोड का, तो उसके नीचे एक कमेंट आया था लाइक इस पर्टिकुलरली लाइन को लेके,
to अगर make आप देख रहे हो तो फिर कमेंट करना, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। a damn choice, ये स्टॉक करने बन के फैन बॉयज, मैं स्टॉक भरूं जैसे सेल कोई। ये ऑप्स थे, ऑप्स में मिल गए, करियर में कुछ नहीं उखाड़ा तो हिल गए। फ्लॉप्स एंड ट्रैक्स ये कभी ना चल पाए, स्टोरीज की बदौलत एक शो मिल पाए। स्टोरीज के बदौलत एक शो मिल पाए, ये दो लोग के ऊपर बात हो सकती है, या तो ये इन लोग के ऊपर बात हो सकती है जिसके ऊपर ये गाने का डिस्ट्रैक्ट, मैं अभी जिस गाने के डिस्ट्रैक्ट के लिए पर्टिकुलरली ये रिएक्शन बना रहा हूँ, यंग गालिब, बीस्ट मोड, बटर रिकॉर्ड्स। सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड पर्सन इज रॉबसी। तो इन दोनों से लेके बात हो सकती है, इन दोनों से रिगार्डिंग। तुम लोग कमेंट में बताओ कि किस पर्टिकुलरली इंसान के ऊपर बोली गई थी ये लाइन, रॉबसी के ऊपर या कि बंटर रिकॉर्ड्स के यंग गालिब के ऊपर। तो इस चीज की बात चल रही है, तो वो कमेंट पे तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बट फिलहाल मुझे बताओ कि ये पर्टिकुलर लाइन किसको बोली गई है। नाम ये चिल्लाए मिली जो हाइप, बस उसी में खुश रह तेरी। इससे ज्यादा खुर्राक भी नहीं और इससे ज्यादा औकात भी नहीं। ऑनेस्टली आई एम डन विद यू गाइस, मैं खाली बैठा कोई आदमी नहीं। मुझे काम है 34 के डील्स हैं 35, तो क्यों रखूं 36 का आंकड़ा 2 नंबर पे। या बातें करोड़ों की, ये साले सब सड़ रहे हैं। फ्लो मेरा कोरोसिव, दे कैंट इवन रन नाउ। मेड इन ये ओवर है, तुम कुत्तों में लैंडियो, मैं कुत्तों में डॉबरमैन। तुम बेटे हो फादर में, वो ज्वाइन करती शावर में, बूटी चढ़ी जैसे डाबर में। मेरे लोज में हाई रखते, जॉइंट्स में पावर है। बंदा तो टू गुड है, बट स्किल्स में गोबर है। तुम मुझको न तंग करे, थे खाली बठो करे, तो कर्मा अब शो पर है। और मैं नहीं बनूंगा हूँ नेक्स्ट कलमकार जैसा। Had some success now can't taste it. Life fantastic, lifestyle basic. Mind है at peace. GOAT की मैं last beat. ये बज रहे हैं crack पे no GOAT की मैं last beat. Mind है at peace. GOAT की मैं last beat. ये बज रहे हैं crack पे no ass cheek. Actually याद आया कुछ ass cheek से axi in my backseat doing nasty. I'm in doing nasta, having pastry and coffee. Me I'm planning to sleep so no caffeine. हुआ काफी टाइम पेन नहीं उठाया 3 महीने से, पूछा है वो still got it. मेरा माइंड किसी टीम पे नहीं बैठ पा रहा था, मुझे सॉन्ग्स नहीं बनाने थे अब इन बात के। डार्क प्लेस, डार्क माइंड, डार्क थॉट्स, I was going through shit, I was in bad shape. Still bangers बनाए मैंने in that stage. I'ma drop this bomb जैसे बिन लादेन। मुझे चाहिए नहीं कीम, चाहिए Beyonce, कुछ प्लास्टिक नहीं, रियल शिट और शिट से याद आया कि ट्रैक का भारत। बातें चेक करो भाई, क्या लेवल, किस लेवल की बातें हो रही हैं यहाँ पे। शेफ स्टिल बैंगर्स बनाए मैंने इन दैट स्टेज। I'ma drop this bomb जैसे बिन लादेन। मुझे चाहिए नहीं कीम, चाहिए Beyonce, कुछ प्लास्टिक नहीं, रियल शिट और शिट से याद आया कि ट्रैक का भारत। तेरा लड़नी उखाड़ेगा तो इस साल 20 ये तो गालिब पे बात हो रही है। याद आया कि ट्रैक का भारत। तेरा लड़नी उखाड़ेगा तो इस साल 20 फ्री। अच्छा, ये इसी उससे की बोला था ना कि शायद कर्मा, शायद यंग गालिब ने स्टोरी डाली थी या किसी के थ्रू या कैप्शन के थ्रू बोला था कि ईद बात बताऊंगा या कुछ ऐसे बात हुई थी, तो उसके ऊपर ये लाइन बोली गई। Going through shit, I was in bad shape, still bangers बनाए मैंने in that stage. I'ma drop this bomb जैसे बिन लादेन। मुझे चाहिए नहीं कीम, चाहिए Beyonce, कुछ प्लास्टिक नहीं, रियल शिट और शिट से याद आया कि ट्रैक का भारत। तेरा लड़नी उखाड़ेगा तो इस साल ट्रैक का 12 तेरा लड़नी उखाड़ेगा तो इस 20 फ्री 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 फ्री। Yep. देखो इतनी तो बात हो गई यहाँ पे। अब चुपचाप से जल्दी से आते हैं एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से आते हैं भाई यंग गालिब के बीस्ट मोड के ऊपर, क्योंकि सारा खेल वहीं हो रखा है भाई। जो मेन मज़ा और सारा जो बातें होने वाली वहीं पे आने वाली है भाई। एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से सर्च करते हैं BEASTMODE बीस्ट मोड। बीस्ट मोड पे आता ही जल्दी से मैं क्लिक करता हूँ बीस्ट मोड के ऊपर एंड बीस्ट मोड पे हम लोग आ चुके हैं। टाइम ना वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो मेन मुद्दा ये है, मुझे एक इसलिए भी सुनना था कि मुझे पता रहे कि क्या बातें हो रखी हैं, किस बारे में बात हो रही है और किस तरीके की बातें हो रही हैं। जो रेफरेंस आएगा ना भाई, वो मेन मुद्दा है, पता होना चाहिए कि किस बारे में और किस तरीके से कैसे बातें हो रही हैं। कर्मा ने तो भाई देखो फुल खुला तो नहीं आया था कर्मा, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि खुला नहीं आया था, बट एक होता नहीं है, एक तरीका होता है जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये किसको बोली जा रही है। वो सब चीज़ें एक चीज़ रिमाइंड हो गई है। बट अब इसके बाद से बीस्ट मोड से आई गेस दो डिस दोनों साइड से और आए, दोनों ट्रैक्स, तो वो जब सुनने के बाद पता चलेगा ना कि मेन दोनों जब खुल गए बिल्कुल कि यार हटो बच्चों अब बात होगी किस तरीके से कौन कैसे बोल रहा है,
तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बीस्ट मोड की वीडियो पे स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। इसकी प्रोडक्शन रिफिक्स ने कर रखी है, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बनता है रिकॉर्ड एंड साफ साफ एंड में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पर सुनते हैं एंड वाइब करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड फिर एंड में बात करते हैं कि कैसा लगा, क्या लगा और क्या बातें हुई। तो कानों की बाली में लगा चुका हूँ, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अभी तक तुम यहाँ पे देख लो तो जल्दी से रिएक्शन को लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। तुम लोग को इन दोनों में से, एयरप्लेन मोड में से और बीस्ट मोड में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगा, किसकी बातें अच्छी लगी और तुम लोग की फेवरेट पंच लाइन दोनों गाने में से कौन है। एंड तुम्हें क्या लगता है किसको W मिल रहा है और किसको L मिल रहा है, तो फटाक से ये चीज़ बता देना मुझे। तो कानों के बारे में लगा चुका हूँ बॉयज़। वीडियो पर अपने रिएक्ट स्टार्ट करते हैं विद 3, 2, 1 लेट्स गो बेबी। बंटा रिकॉर्ड्स प्रेजेंट्स रिफिक्स को तो सुनेंगे भाई, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा ले जरा गाने की, तभी तो सेक्स आएगा। क्वालिटी होना जरूरी है भाई, देखो गाने में कुछ हो ना हो क्वालिटी इंप्रूव्ड होनी चाहिए विदाउट एनी इफ एंड बट। BR presents Reflex got the big boy. November 9815. Yo. What I do, go ahead. I'm telling you where I'm going. I'm gonna crash. Mayday. थोड़ा तेरा पूरा परिवार क्यों I'm telling you where I'm going. I'm gonna crash. Mayday. थोड़ा तेरा पूरा परिवार क्यों, क्योंकि वहाँ प्यार नहीं बचा। सेल्फ मेड सब खुद के दम पे, इन्हें लगता कि ए यार ये नट अपनी हमें कारोबार नहीं पता। कलम से मैं कार खून खोल जाता है यार। नहीं बचा, सेल्फ मेड सब खुद। थोड़ा तेरा पूरा परिवार क्यों, क्योंकि वहाँ प्यार नहीं बचा। सेल्फ मेड सब खुद के दम पे, इन्हें लगता कि हमें कारोबार नहीं पता। कलम से मैं कार ले गया, मेरी जीत देख तेरे लिए हार ले गया। सुना बहुत गम तेरी लाइफ में, तो इस बार तेरे लिए बार ले गया। जा रहा था मैं बिस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे। तूने खुद जा रहा था मैं बिस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे। आय हाय हाय से मैं कार ले गया, मेरी जीत देख तेरे लिए हार ले गया। सुना बहुत गम तेरी लाइफ में, तो इस बार तेरे लिए बार ले गया। जा रहा था मैं बिस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे। तूने खुद पहले जी पे किया, तो फिर रीपे किया तेरा उद्धार में। तो ये बात क्लियर कर दी गई है कि तुमने पहले जी पे भेजा था मुझे, गूगल पे में मेरे ऊपर शॉर्ट्स लिए तब मैंने जाके बातें बोली थी। ऐसे ही नहीं हो जाती हैं बातें भाई, वन साइडेड कुछ नहीं होता है, दोनों साइडेड हो रही चीजें। सुना बहुत गम तेरी लाइफ में, तो इस बार तेरे लिए बार ले गया। जा रहा था मैं बिस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे। तूने खुद पहले जी पे ये खजूर इसको बोला गया है, कर्मा को बोला गया गया। जा रहा था मैं बिस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे। तूने खुद पहले जी पे किया, तो फिर रीपे किया तेरा उद्धार में। तुझे लगे मेरी औकात नहीं, मैं बाहर तेरी औकात से। सुना मैंने तेरी टीम नहीं साथ में, तो गाली कैसे खाएगा तो मिल बांट के। ये केंड्रिक लमार नहीं, केंड्रिक बीमार है। 35 से डील और 40 पगार है। 34 के अंकल को दिए सुधार है। 36 तू लेगा तो 32 ही भार है। मैं आया था यंग गालिब ले रहा है भाई, ले रहा, फुल फ्लो भी ले रहा है और बातें भी दे रहा है साथ में, तो गाली कैसे खाएगा तो मिल बांट के। ये केंड्रिक लमार नहीं, केंड्रिक बीमार है। 35 से डील और 40 पगार है। 34 के अंकल को दिए सुधार है। 36 तू लेगा तो 32 ही भार है। मैं आया था सीन में पीस फैलाने, देखा जब बंटाई के पीछे ये सारे। कुत्ता नहीं कुत्ते के नाम पे कलंक है, कुत्ता भी तुझसे ज्यादा वफादार है। डॉबरमैन और कुत्ते की, तू कुत्ते की टट्टी और मैं कुत्ते में डॉबर नहीं, तू कुत्ते में लेंडी है, मैं कुत्ते में डॉबर है। उसकी उस लाइन का ये रिप्लाई है जो कर्मा ने बोली थी कि तू कुत्ते में लेडी है, कुत्ते में लेंडी है, मैं कुत्ते में डॉबर हूँ। हाँ, इस लाइन का रिप्लाई है ये। मिल बांट के। ये केंड्रिक लमार नहीं, केंड्रिक बीमार है। 35 से डील और 40 पगार है। 34 के अंकल को दिए सुधार है। 36 तू लेगा तो 32 ही भार है। मैं आया था सीन में पीस फैलाने, देखा जब बंटाई के पीछे ये सारे। कुत्ता नहीं कुत्ते के नाम पे कलंक है, कुत्ता भी तुझसे ज्यादा वफादार है। हज़लम गिएले अगेरो में जिएले, तब देखे ले लाइफ में, इसलिए तो रियल है। गली से बिल्डिंग, लाखों में डीलिंग, खुदा है साथ में, तो किसी का फियर नहीं। हज़लम गिएले अगेरो में जिएले, तब देखे ले लाइफ। बहुत ही ज्यादा वाइबी कोरस बनाया है एंड पहले लेने के बाद स्टार्टिंग उसी टेम्पो पे, उसी बीट, उसी स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करा गया गाना, जैसे कर्मा ने अपना गाना स्टार्ट करा था। एंड फिर आता है अपने आतंकी फ्लो के साथ यंग गालिब, बिल्कुल फाड़ के रख देता है बिल्कुल। उसके बाद धीरे से कोरस छोड़ देता है कि ये लो तुम्हें मैं कोरस भी दिखाता हूँ, मैं कोरस भी बहुत अच्छे बनाता हूँ, ऐसे नहीं बना लेता हूँ, कोरस भी बहुत प्यारे प्यारे बनाता हूँ। हज़लम गिएले अगेरो में जिएले, तब देखे ले लाइफ में, इसलिए तो रियल है। गली से बिल्डिंग,
अब लाखों में डील है, खुदा है साथ में तो किसी का। और एक और चीज़ भाई, इस गाने की इसकी प्रोडक्शन रिफिक्स ने कर रखी है, तो कोई चांस नहीं बनता यार कि कितना आला प्रोडक्शन होगा इस पर्टिकुलरली गाने का, क्योंकि भाई बीट भी बहुत क्लासी बनी हुई और जिस तरीके से एक एक चीज़ को मास्टर, एक एक चीज़ को मिक्स करी गई है, वो भी पता चल रहा है कि यार रिफिक्स का काम, क्योंकि रिफिक्स का काम बहुत आला है। बिग शॉट आउट, बिग लव टू रिफिक्स। अब लाखों में डील है, खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं। तुम्हें को नहीं अच्छे से जानता, मैं शांत था क्योंकि रमजान था, एक दिन में देता रिप्लाई। देखा, ये बात मैंने तुम लोगों से बोली थी अभी कुछ टाइम पहले। जिन लोगों ने पूरा रिएक्शन देख रहा है उनको पता है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो बेटे थोड़ा सा पीछे जाओ और स्टार्टिंग से देखो। ये हरकतें छिछोरों वाली मत किया करोगे तुम लोग, आधा है अपने अपना देख लेंगे और पूरा देखा कर। तो मैंने ये बात अभी बोल रखी थी, तो इस चीज़ को पूरा समझा करो बेटे लोग। ऐसे तुम लोग जल्दबाजी ना क्या करो, जल्दबाजी का काम शैतान होता है। माने कर तुम लोग रमज़ान ख़त्म होते शैतान बन गए हो शैतान तुम लोग, उसके बावजूद भी फिर भी सुनो मेरी बात। सब देखे ले लाइफ में, इसलिए तो रियल है। अब गली से बिल्डिंग, अब लाखों में डील है, खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं। तुम्हें को नहीं अच्छे से जानता, मैं शांत था क्योंकि रमजान था, एक दिन में देता रिप्लाई पर वेट कर रहा था मैं ईद के चांद का। मैं दिखता नहीं हार जीत मुझसे अरे भाई तो किसी का फियर नहीं। तुम्हें को नहीं अच्छे से जानता, मैं शांत था क्योंकि रमजान था, एक दिन में देता रिप्लाई पर वेट कर रहा था मैं ईद के चांद का। मैं दिखता नहीं हार जीत मुझसे भिड़ेगा, बनेगी चार्जशीट टू GOAT की लाश ब्रीड, तो इस साल होगी मेरी लास्ट ईद। ये भैया के घर में हम लोगों के दिल में, पुसी जब आएगी घुसेगा बिल में। लेबल क्यों छोड़ा जब लाखों के डील्स थे, लेबल को ट्रस्ट नहीं था क्या स्किल्स पे पहले भी। भाई ये भर भर के आ गया भाई, यंग वाले बीस्ट मोड में बीस्ट बन गया है बिल्कुल। नहीं ना लेफ्ट की सोच रहा है, ना राइट की सोच रहा है, ना आगे सोच रहा है, ना पीछे सोच रहा है। कह रहा मुझे हार जीत से मतलब ही नहीं है भाई, जब तू मुझसे भिड़ेगा ना तो सिर्फ बनेगी चार्जशीट, सिर्फ बनेगी चार्जशीट। और तू जो अपने कर्मा को ये बात बोली जा रही है कि जो तुम तो अपने लेवल से बाहर आ चुके हो। एक सेकंड रुकना बस, मैं आया, एक सेकंड। तो कोई आ गया ना, तो अब इस चीज़ को इग्नोर करते हुए बैक टू बेसिक करते हैं एंड सुनते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, तो मैं तुम लोग को एक बात बता रहा था कि जब कर्मा ने कलमकार छोड़ा है अभी रिसेंट की जब ये बात है, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि कुछ तो बात हुई होगी। अब वो इसलिए हो रहा है, शायद कृष्णा भाई को इतना ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है एंड कर्मा को इतना प्रमोट नहीं करा जा रहा है, इसलिए हो रहा है, या इन लोग के बीच में कुछ भी बात होगी। अभी जब कर्मा बताएगा हम लोग को तब बेसिकली चीज़ें पता चलेंगी, क्या बातें हो रही हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं एंड क्या मतलब क्या हुआ है इन लोग के बीच। अब आई डोंट नो ये क्यों हुआ है, बट एक चीज़ तो तय है कि कर्मा अब कलमकार से हट चुका है। अब कर्मा इंडिपेंडेंट है और यंग वाले लेवल से साइन हो रखा है। जैसे कि बोला गया था बहुत पहले, एमिवे के साइड से बोला गई थी ये बात कि तू लेवल का कुत्ता है, तो अब ये कर्मा ये बात यंगाले को बोल सकता है कि तू लेवल का कुत्ता है। तो ये थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा सा कर्मा स्विच हो गया, गेम पलट चुका है यहाँ पे थोड़ा सा। से जानता, मैं शांत था क्योंकि रमजान था, एक दिन में देता रिप्लाई पर वेट कर रहा था मैं ईद के चांद का। मैं दिखता नहीं हार जीत मुझसे भिड़ेगा, बनेगी चार्जशीट टू GOAT की लाश ब्रीड, तो इस साल होगी मेरी लास्ट ईद। ये भैया के घर में हम लोगों के दिल में, पुसी जब आएगी घुसेगा बिल में। लेबल क्यों छोड़ा जब लाखों के डील्स थे, लेबल को ट्रस्ट नहीं था क्या स्किल्स पे पहले भी लिया था मैं तेरी ड्रिल पे। ये वो बिल गेट्स जो करते नहीं बिल पे। कब की बात है जब यंग गालिब ने लिया था ड्रिल के ऊपर। ड्रिल का कौन सा ट्रैक था वो, तो हम लोग को ज़रा कमेंट में ये चीज़ हमको याद दिलाओ कि किस ट्रैक की बात हो रही है, कौन सा ट्रैक था वो। का फल ये खाना तो छिल के, हुड में जब आएगा जाना तो मिल के। यंगू काफी ये बात मैं मानता, हिसाब था बाकी बना बाकी हानमा। मैं लूंगा मुफ्त तो कापेगी आत्मा, लादीन है तू तो बना मैं ओबामा। ये मैं करते सीधा कर लादीन एंड ओबामा रेफरेंस। तो छिल के, हुड में जब आएगा जाना तो मिल के। यंगू काफी ये बात मैं मानता, हिसाब था बाकी बना बाकी हानमा। मैं लूंगा मुफ्त तो कापेगी आत्मा, लादीन है तू तो बना। क्या एनिमे रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे या क्या दिया गया है, ये लाइन मुझे पर्टिकुलरली नहीं समझ में आई, बताओ जरा कमेंट में तुम लोग। जो करते नहीं बिल पे, गरम का फल ये खाना तो छिल के, हुड में जब आएगा जाना तो मिल के। यंगू काफी ये बात मैं मानता, हिसाब था बाकी बना बाकी हानमा। मैं लूंगा मुफ्त तो कापेगी आत्मा, लादीन है तू तो बना मैं ओबामा। ये मैं करते सीधा करते नहीं है, गैस रोते नहीं है, क्योंकि लाइफ है बहुत ही ब्लेस्ड। जानती जनता यहाँ पे कौन है ज्यादा बेस्ट, उंगली करेगा दूंगा 1000 years of death। ट्रिगर तो किया तो दूंगा एंजाइटी, अरे भाई यहाँ पे कौन है ज्यादा बेस्ट, उंगली करेगा दूंगा 1000 years of death। ट्रिगर तो किया तो दूंगा 1000 years of death। चलो एज ए लाइन बहुत अच्छा है ये, बट ये पॉसिबल नहीं है वो बात। मतलब चलो ठीक है मानी जा सकती 1000 years of death, बट स्टिल ये पॉसिबल नहीं है।
टेस्ट जानती जनता यहाँ पे कौन है ज्यादा बेस्ट, उंगली करेगा दूंगा 1000 years of death। ट्रिगर तो किया तो दूंगा एंजाइटी, लिकर नहीं पीता मैं, मेरे में जायज नहीं, तेरे इलाके में मेरे भी भाई जी पड़ेगी उधर आवाज इधर आएगी, गानों में ड्रामा करे है दम अगर सामना करे, खुदा तुझे कामयाब करे, आए बीफ का ख्याल तो ये नाम याद रहे मेरा। फ्री 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 फ्री। तो जैसे कर्मा ने अपने गाने के स्टार्टिंग और एंड में बोला था फ्री 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 एडवाइस, लास्ट में भी ऐसे यहीं पे इसने खत्म कर था, बट उसी तरीकों को, उसी चीज़ को ऐसा क्या बोले इसको, तुम इसको क्या बोलेंगे इस चीज़ को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, बट सेम चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से अपने गाने में भी इसने वैसे ही उसको मॉक करते हुए बोली ये चीज़। मेरे भी भाई जी पड़ेगी उधर आवाज इधर आएगी, गानों में ड्रामा करे है दम अगर सामना करे, खुदा तुझे कामयाब करे, आए बीफ का ख्याल तो ये नाम याद रहे मेरा। फ्री फ्री फ्री। एयरप्लेन मोड से हटा दे फोन, गाना आ गया मेरा। This out bitch। This out bitch। गुड है भाई, गुड है। टू बी रियली ऑनेस्ट, चलो कर्मा के स्विचेस की बात करते हैं, कर्मा के गाने की बात करते हैं, कर्मा की बीट बात करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर ट्रैक में यंग गालिब ने आके किल कर दिया है मेरे साइड से। इस टाइम पे डब्लू, अगर पहले राउंड की बात करें, इस पर्टिकुलरली राउंड की बात करें, तो यंग गालिब लेता हुआ जा रहा है, क्योंकि बातें तो बहुत गहरी करी, फ्लो बहुत अच्छा कर रहा है और कोरस बहुत अच्छा डाला है, साथ में रिमिक्स की बीट अच्छी थी, मतलब भाई लिरिकली काफ़ी अच्छा ट्रैक था। एंड एक तरीके से तुम इसको गाने को बोलो तो ये सिर्फ एक तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा कमर्शियल भी ट्रैक था, एंड साथ में बहुत ही मतलब बैंगर ट्रैक बना के रखा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई और काफ़ी चीज़ों का जवाब भी दिया है। ऐसा नहीं कि हर बातों का जवाब ना दिया हो, हर चीज़ का एक वो रुका हुआ था। तो क्यों रुका हुआ था? रमज़ान की वजह से रुका हुआ था, ईद के चांद का इंतजार कर रहा था मेरा भाई, उसके बाद जाके उसने रिप्लाई दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी एंड काफ़ी तरीके आए, नई नई चीज़ें हुई हैं। एंड इस बीच काफ़ी ट्रैक्स आए हैं, वंटाई के ट्रैक्स आए, वंटा रिकॉर्ड से ट्रैक्स आए, कलमकार के चैनल से ट्रैक्स आए, गली गैंग के चैनल से ट्रैक्स आए, बहुत सारे ट्रैक्स आए, बहुत सारे पे रिएक्शन पेंडिंग है मेरा। ईद की वजह से मैं बहुत चीज़ों पर रिएक्ट नहीं कर पाया था, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, अलग अलग तरीके की चीज़ें थी। तो तुम लोग आके इंस्टाग्राम पर बता सकते हो कि क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है, IHH DHH में क्या सीन हिप हॉप में चल रहा है। तो फिलहाल तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हारे हिसाब से कौन जीता, कौन हारा, एंड किसकी बातें तुम्हें ज़्यादा पसंद आई। तो ये था मेरा रिएक्शन बीस्ट मोड के ऊपर। अगर तुम लोग को पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलता तुमसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय।